शिक्षा और अध्ययन। तो यहाँ पे आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स की, जो कि 9 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। ये थोड़ी सी सीरीज़ कुछ समय के लिए रुक गई थी बिकॉज़ हमारे हरियाणा में CET एग्ज़ाम जो है हमारा था, तो मैंने सोचा कि अभी ऑडियंस इतनी एक्टिव भी नहीं है और फिर मुझे भी थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना था। ओके। यहाँ से आपके सब्सक्राइबर्स भी आप लेके नहीं आ रहे थे, व्यूज़ तो आप लेके ही नहीं आ रहे। ठीक है। तो ब्लेम नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बट थोड़ा सा मुझे इधर एक तरीके से फोकस करना था। और ये भी बोल सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि इसकी वजह से मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको देखने को मिल रही है। ओके। तो भाई बात ये थी कि कुल मिला के वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना था, तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया। बट हम जो है वापस अपनी सीरीज़ पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की आप बात करोगे, यहाँ पे आपके टोटल 16 प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो यहाँ पे आपका ये कहता है कि 1 से 5 क्वेश्चन तक जो है आपको अल्टरनेटिव चूज़ करना है, जो कि रिप्लेस कर सकता है अंडरलाइन वर्ड को, जो कि चेंज नहीं करना है मीनिंग सेंटेंस का। ठीक है। तो देखो, पहले 5 क्वेश्चंस के लिए कंडीशन आपके पास है, गिवन है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, राइट। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, ही कुड राइज टू द स्ट्रेचर बिकॉज हिज इनविंसिबल करेज। देखो, वो अपना स्ट्रेचर जो है राइज कर सकता है, अपने स्ट्रेचर को उठा सकता है ऊंचा, बिकॉज उसके पास है ना करेज है, और वो एक ऐसा करेज है उसके पास जो कि अजेय है। अजेय है, अजेय, जो जिसको कोई हरा ही नहीं सकता, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता। उसके पास एक ऐसा करेज है, उसके पास एक ऐसी हिम्मत है, साहस है, हौसला है। तो वो इनविंसिबल का हमें क्या बताना होगा, सिनोनिम बताना होगा। तो अनबीटेबल, अनबीटेबल जिसको कोई हरा ही नहीं सकता, जिसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, राइट। आंसर हो सकता है, बट आपको चारों ऑप्शंस देख लेने चाहिए अच्छे तरीके से। ओके। तो इनवॉयलेबल, इनवॉयलेबल का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर जिसको हम जिसके अंदर परिवर्तन नहीं किए जा सकते, या फिर जिनका एक वर्ड होता है उल्लंघन, जिनको हम उल्लंघित नहीं कर सकते। ठीक है, वो वाली चीज़ होती है। अच्छा, अनमैनेजेबल आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से कि अनमैनेजेबल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, वो होता है। कांटे का निशान इसलिए लगा रहा हूं कि ये नहीं कर सकते। इमेजरेबल, मेजरेबल होता है जिसको माप तोल सकते हैं, बट इमेजरेबल जिसको हम माप तोल नहीं कर सकते। ठीक है, अपरिमेय इसको बोल सकते हो, अपरिमेय। ठीक है। तो ये आप लोगों के आपके सामने जो है ऑप्शंस है। तो सर आंसर कौन सा है, आंसर आपका अनबीटेबल ही रहेगा। जिसको हम बीट नहीं कर सकते वो इनविंसिबल है, अजेय है। ठीक है, क्योंकि जो है उसके उसके पास वो एबिलिटीज है कि आप उसको बीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो लगातार आपका प्रगति, प्रसिद्धि, इस तरीके की चीजें करता रहेगा। नेक्स्ट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ द फैक्ट्री इज ड्यू टू इनडिफेटिगेबल वर्कर्स। इनडिफेटिगेबल आपका अगेन आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, BLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बताना छोड़ दिया है, बिकॉज बार बार अगर आप एक ही बात को रिपीट करते रहोगे, वैसे करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसको आप ध्यान रखोगे अगर आप थोड़े समय से स्किल IQ या फिर शिक्षा और अध्ययन को फॉलो कर रहे हो, राइट। ओके। तो ये आपका इनडिफेटिगेबल होता है, इसका मतलब होता है जो थकता नहीं है, जो थकता नहीं है वो इनडिफेटिगेबल एक तरीके से होता है। तो टायरलेस, जो टायर नहीं होता है वो टायरलेस होता है, मतलब वो अथक होता है। क्या होता है, वो अथक होता है, उसको थकान होती नहीं। स्किलफुल आप जानते हो, टायर्ड थक जाता है, जो ब्रेव बहादुर। स्किलफुल जिसके पास कला है, कुशलता है, जिसके पास क्या है, कुशलता है या कला है, जिसके पास कुशल है, जो किसी भी काम में पारंगत है। ओके। तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या दे सकते हो, टायरलेस आप जो है इनडिफेटिगेबल का लिए आप सिनोनिम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, ये कहता है वी शो सेंटिलेटिंग, सेंटिलेटिंग बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। फायरवर्क्स डिस्प्ले ऑन द ग्रैंड फिनाले ऑफ द एनुअल फीस्ट। ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी शो सेंटिलेटिंग फायरवर्क्स, हमने बहुत सारे सेंटिलेटिंग फायरवर्क्स जो है हम लोगों ने देखे।
सेंटिलेटिंग का मतलब होता है चमक दमक वाले जो होते हैं, चमकदार बोल सकते हो, है ना, उनको आप सेंटिलेटिंग एक तरीके से बोल सकते हो कि वो इस तरीके के फायरवर्क्स थे जो ऊपर जाके आसमान में देखो फायरवर्क्स तो वैसे भी आपको पता है कि क्या करते हैं आजकल, तो वैसे भी शादियों वगैरह में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन भी अगर रखा हुआ है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब दिखाने की कोशिश की जाती है। डिस्प्ले ही रह गया आजकल तो बस, है ना। ऑन द ग्रैंड फिनाले ऑफ एनुअल फेस्ट, जो एनुअल फेस्टिवल था उसके जो है उपलक्ष्य में ऐसी चीज़ें की गई, है ना। तो एक्सप्लोजिव होता है विस्फोटक। अब यहाँ पे जो विस्फोटक जो शब्द होता है ना, वो थोड़ा सा बम से रिलेटेड हो जाएगा, या फिर माइनिंग्स में भी कई बार विस्फोट वगैरह करके तोड़ा जाता है। कई बार पहाड़ी हिली एरियाज में जो क्या बोलते हैं उनको रास्ता बनाने के लिए थोड़ा सा विस्फोट वगैरह किए जाते हैं। तो एक्सप्लोजिव यहाँ पे आंसर नहीं होना चाहिए। अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल एक तरीके से नहीं की कर सकते, अनियंत्रित बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पे मेरा, अनियंत्रित यहाँ पे मात्रा नहीं होगा, ठीक है। कलरफुल मतलब आप जो है रंग बिरंगा बोल सकते हो आप इसको, रंग बिरंगा, है ना। ओके, स्पार्कलिंग मतलब होता है चमकदार। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, द ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे हम लोग इसको आंसर कह सकते हैं स्पार्कलिंग को। अगर स्पार्कलिंग आपका ऑप्शन में नहीं होता, कलरफुल होता, तो आप कलरफुल को बोल सकते थे, बट कलरफुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपका क्या है, स्पार्कलिंग है। इस तरीके का दिमाग हमें एग्ज़ाम के दौरान लगाना पड़ता है, और जो जितना दिमाग लगा पाता है इसमें, नॉट इवन इन इंग्लिश, नॉट इवन इन जो है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, सबके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारे रीजनिंग जो है सब्जेक्ट का होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। और जीके में भी होता है, जीके में भी होता है। जीके में क्यों होता है, इंग्लिश में भी होता है। इवन जब हम PQRS करते हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम करते हैं, तो उसमें आपको एक ऐसी जो है तर्क शक्ति की, एक रीजनेबल पावर की ज़रूरत होती है, जिससे आप जो है ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो है कौन सा है उसको आप चूज कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया क्या, स्पार्कलिंग, यहाँ पे इसका आंसर एक तरीके से हो गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कहता है द गवर्नमेंट इज टॉकिंग एक्सपेडिटियस, ठीक है, एक्सपेडिटियस स्टेप्स टू फिल अप द वैकेंसीज। अब ये तो हर गवर्नमेंट को करना ही चाहिए आई थिंक। एक्सपेडिटियस का मतलब क्या होता है, एक्सपेडिटियस का मतलब होता है एक तरीके से जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप बोल सकते हो इसका, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेने जा रही है जल्दी से जल्दी, ऐसे जो है स्टेप्स लेने जा रही है जिसमें फिलअप कर सकते हैं वो लोग वैकेंसीज को, ठीक है। तो फोर्सफुल मतलब ज़बरदस्ती, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से जल्दी आप बोल सकते हो, शीघ्र बोल सकते हो, ठीक है, या शीघ्राति शीघ्र बोल सकते हो। नेसेसरी मतलब जरूरी होता है, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फिफ्थ यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द सॉन्ग हैड ए सोपोरिफिक, गलत हो गया था यहाँ पे, ठीक है। सोपोरिफिक जो है यहाँ पे इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, मतलब जो गाना है, जो सॉन्ग है, उसका जो इफेक्ट है वो स्पोरोफिक, सॉरी फिर से ओ पीछे जा रहा है, सोपोरिफिक, उसका सोपोरिफिक जो है एफर्ट है, प्रयत्न है, प्रयास है, और उसका प्रभाव जो पड़ रहा है, इसका मतलब जो है प्रयास होता है, इसका मतलब प्रभाव होता है, इफेक्ट का मतलब, ठीक है, किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब जानना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो सोपोरिफिक का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, सोपोरिफिक का मतलब बोल सकते हो आप लोग एक तरीके से जो एक तरीके से नींद एक तरीके से दिला दे, ठीक है, जिसमें हमें नींद आने लग जाए, मतलब आनंद की इतनी अनुभूति होती है जब आप गाने सुनते हो। तो जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं या थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रहे हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आजकल तो थोड़ा सा डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड बन चुका है, हर कोई डिप्रेस्ड हो जाता है। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, अपने आप के ऊपर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम ऑन द दिस जो है पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। मोटिवेशन जो है, अपने आप से बड़ी मोटिवेशन आई थिंक इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, अपने आप से बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अपने एफर्ट के ऊपर। सोपोरिफिक आपको
जब भी आप गाना सुनते हैं, टायर्ड होते हैं, तो उसमें आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे होते हो या म्यूज़िक सुन रहे होते हो, तो उसमें हम आंखें बंद करके ऐसे उसको आनंदित जो है महसूस करते हैं, तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड सोपोरिफिक। ठीक है, तो आपका सुप्रीम होता है बिल्कुल सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जैसे। थॉट प्रोवोकिंग बोल सकते हो कहीं ना कहीं, थॉट प्रोवोकिंग, बट उस समय पे हम थॉट में नहीं होते हैं। ठीक है, विचारों को प्रोवोक करना मतलब उत्तेजित करना, भड़काना एक तरीके से बोलते हैं, बट यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है ना, विचार, तो वर्ड्स का ऐसे ही होता है, चीज़ें लैंग्वेज ऐसे ही सीखी जाती है। तो विचारशील आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, विचारशील या विचारों को बढ़ाने वाला, विचारों उत्तेजक लिख देता हूँ यहाँ पे, विचारों उत्तेजक, विचारों को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है था, बट अभी नहीं है यहाँ पे आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका टेरिफिक मतलब शानदार, एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त आप इसको बोल सकते हो, भयानक भी बोल सकते हो, डरावना भी बोल सकते हो। स्लीप इंड्यूसिंग जिसमें आनंद की अनुभूति होती है और निद्रा की अवस्था में हम लोग चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, नॉट सी। आपका थॉट प्रोवोकिंग नहीं हो सकता ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, सोपोरिफिक। ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग नहीं हो सकता, वो स्लीप इंड्यूसिंग है। नींद की अनुभूति हमें बहुत ज़्यादा होती है उसमें, थॉट्स की नहीं होती है, बिकॉज थॉट्स हमारे दिमाग में उस समय पे बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ही वो चीज़ कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका डायरेक्शन आता है, क्योंकि 1 से 5 तक की डायरेक्शन आपको दी गई थी। इसमें कहता है कि 6 से 10 तक आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है और वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में वर्ड्स दिए हुए थे, उसके बाद आपके ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ये हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया जैसे कि पीछे भी होता आया है। तो यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, ये ऐड कर लिया, हिंदी मीनिंग ऐड कर लिया, इंग्लिश मीनिंग ऐड कर लिया, फिर सेंटेंस में यूज़ कर लिया, जिससे आप लोग आसानी से, आप लोग नहीं, हम लोग आसानी से जिससे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड आता है डेल्यूजन। इरेजर ले लेते हैं एक बार। आ जा मेरे भाई, ऐसे भैया परेशान मत किया करो यार, चीज़ें अपनी टेक्नोलॉजी से भी आपको बात करनी चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है डेल्यूजन। इसका मतलब होता है भ्रम या फिर भ्रांति। ठीक है, ए फॉल्स रिलीफ और इम्प्रेशन, एक ऐसा इम्प्रेशन, एक ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास जिसमें आप झूठ है, एक तरीके से भ्रम है, भ्रम मात्र है वो, है ना। ही लिव्ड अंडर द डेल्यूजन दैट ही वॉज इनविंसिबल, है ना, अभी सीख के आए हैं इनविंसिबल, अजय है वो, कि वो अजय था, उसको ये भ्रम हो चुका था, है ना। तो इल्यूजन यही है, भ्रम। ट्रुथ मतलब सच्चाई, रियलिटी मतलब सच्चाई, फैक्ट मतलब तथ्य। तो आपका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। ज़्यादा इसके बारे में बातें करना मेरे हिसाब से वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ से आपका ये चीज़ ली गई है, सैनोनियम लिए गए हैं, ब्लैक बुक से लिए गए हैं, और C11 में ये आपका पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ओके, इसके बाद C12 भी आएगा, इसके बाद C13 भी आएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वोकैब का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर आता है वर्सटैलिटी। ITY एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन्स होते हैं। बहु प्रतिभा, बहुआयामी अक्षमता, बहुत सारे काम एक साथ वो पर्टिकुलर पर्सन जो है एक तरीके से कर लेता है, दैट इज हिज या हर वर्सटैलिटी। ठीक है, ओके, एबिलिटी टू अडेप्ट और बी यूजफुल इन मैनी वेज, आप अडेप्ट कर पाते हैं हर एक सिचुएशन में, कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक वर्सटैलिटी है, आपके पास प्रतिभा है उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की, राइट। ओके, हर वर्सटैलिटी मेक्स हर परफेक्ट फॉर एनी रोल, है ना, उसकी वर्सटैलिटी जो है उसको इस परफेक्ट बना देती है, इतना परफेक्ट बना रखा है उसको कि वो किसी भी रोल में परफेक्ट अपने आप को फिट महसूस करती है। तो उसके पास वर्सटैलिटी है, दैट इज़ वाई सी कैन परफॉर्म वेरी वेल। डलनेस के कारण नहीं होता भाई ऐसा, बोर्डम के कारण भी नहीं होता है, क्रिएटिविटी के कारण हो सकता है, स्लोनेस के कारण भी नहीं होता है। तो क्रिएटिविटी है उसके पास, ठीक है, बिकॉज सी कैन क्रिएट मैनी विजुअल्स, मैनी जो है एस्पेक्ट्स या चीज़ें जो है जिनके कारण वो क्या करती है, प्रत्येक रूल में अपने आप को फिट कर लेती है। ठीक है, एपैथेटिक क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इसको याद रखने का है, बोले तो याद रखने का है आप लोगों को। उदासीन या फिर निरपेक्ष आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, शोइंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न, ये कहीं ना कहीं आप इसके सिनोनिम के आसपास भी जा सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है,
ही वॉज एपेथेटिक टूवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अदर्स, है ना। वो जो है एक तरीके से एपेथेटिक है, जो दूसरे लोगों की सफरिंग्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनके प्रति, है ना। मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए कहीं पे जाए, ठीक है। कंसर्न मतलब एक तरीके से चिंतित आप बोल सकते हो। अवेयर मतलब क्या होता है वो, अवेयर का मतलब क्या होता है, अवेयर का मतलब आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं आप दूसरों के प्रति क्या हो, एक वर्ड तो होता है जागरूक, वेरी गुड, जागरूक होता है एक वर्ड, अवेयर हो आप, जागरूक हो, सचेत, आप दूसरों के प्रति भी सचेत एक तरीके से महसूस करते हो, अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हो आप, ध्यान देते हो, बहुत ज़्यादा सावधान एक तरीके से आप हो, चीज़ों के प्रति कंसर्न्ड हो। बट आप जो है कंसर्न तो हो ही नहीं, यहाँ पे उदासीनता की बात हो रही है, तो जागरूकता की भी बात नहीं हो रही, चिंतित होने की भी बात नहीं हो रही, सावधानी की भी बात नहीं हो रही, तो अनइंटरेस्टेड हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है ना, वो वाली चीज़ है। तो आंसर आपको मिल गया। वेन बड़ा आसान वर्ड है, आप इसका आंसर भी दे सकते हो यूजलेस और अनएक्सेसिवली प्राउड, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करने लग जाता है, ठीक है। वर्चुअस, फ्यूटाइल, या फिर सक्सेसफुल, या फिर एफिशिएंट। देखो सक्सेसफुल सफल होता है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, एफिशिएंट भी योग्य होता है एक तरीके से, आंसर नहीं हो सकता, वर्चुअस गुणी होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो फ्यूटाइल आप एक तरीके से बोल सकते हो, फ्यूटाइल एडजेक्टिव वर्ड ही होता है हमारा। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डायर, डायर होता है बहुत ज़्यादा गंभीर, ठीक है, डायर फैन, हार्ड फैन, इस तरीके से आपने देखा होगा। एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट आप उसको बोल सकते हो, द कंट्री इज फेसिंग डायर इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस बोलूँ एक तो मैं, एक बोलूँ डायर इकोनॉमिक क्राइसिस, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की स्थिति में उस समय पे है। अर्जेंट मतलब जरूरी है, ट्राइवल मतलब शून्य या फिर जीरो बोल सकते हो, ब्राइट चमकदार बोल सकते हो, नेग्लिजिबल जिस चीज से हम बच ही नहीं सकते, अपरिहार्य इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, जिससे हम लोग बच ही नहीं सकते, उसको आप एक तरीके से बोल सकते हो नेग्लिजिबल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर जो है किसको बोल सकते हो, अर्जेंट को आप आंसर बोल सकते हो, कि हमें बहुत ज़्यादा डायर ज़रूरत है, नेसेसिटी है, अभी इतनी नेसेसिटी है, अर्जेंट है कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं हमारी हेल्प नहीं करनी पड़ेगी, हमें अपने आप की हेल्प करनी पड़ेगी, दैट इज़ वाई हम जो है उस जो है क्राइसिस से एक तरीके से निकल सके, ठीक है। तो ओके है, आपके एज यूजुअल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आपको क्वेश्चन मिले 10, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिनोनियम मिले, ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 11th आपका प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें भी एज यूजुअल आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। जैसे ही आपके 16 के 16 कंप्लीट हो जाएंगे तो 160 MCQs सेम आपके जो है एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे मैराथन के रूप में। ब्लैक बुक मैराथन या आपकी स्किल IQ पे भी अपलोड होती है, जो कि शिक्षा और अध्ययन का पेरेंट चैनल है, ठीक है। ओके, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे हम लोग CGL, CHSL और फिर मैं MTS भी आपको इंग्लिश करवाने वाला हूँ। CHSL अभी चल रहा है, CGL की मैं 36 की 36 शिफ्ट करवा चुका हूँ, यहाँ पे आपकी 10 शिफ्ट 12 13 13 14 शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, 36 में से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अच्छा भाई, अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्किल IQ लिख के या फिर राजबीर सिंह लिख लेना, ठीक है, राजबीर सिंह लिख के मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो, और स्किल IQ को फॉलो करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे फॉलो करना, मैं कुछ नहीं हूँ, स्किल IQ को सब कुछ है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। राजबीर सिंह को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जैसे फेसबुक पे मैं अपनी टीम से रिलेटेड जो है चीज़ें एक तरीके से डालता रहता हूँ, तो बिकॉज ये ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से, तो फॉलो करवाना इज़ इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स से भी एक तरीके से जज करते हैं लोग, है ना। तो वो वाली चीज़ है, आजकल जजमेंट ज़्यादा है, सपोर्ट बहुत कम है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। वो वाली चीज़ मैं आपसे मांग लेता हूँ, जो कि मेरा एक एजुकेटर होने के रूप में राइट है। लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोनों को ही, ठीक है। ओके, वो आपकी मर्जी है, एक स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल नाम से चैनल बनाया हुआ बाय राजबीर सिंह लिख के, वो मैं हमारी क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें डालता रहता हूँ, तो वो भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो एज मतलब आप लोग अगर मुझे एक टीचर मानते हैं, तो आप एक ऐसा तबका जिसको मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट दे सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि जब सपोर्ट नहीं मिलती तो क्या होता है, ठीक है।
तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो को, स्पोर्ट्स वाली को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपका कोई मतलब है नहीं, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है होनी चाहिए उससे। आपको मर्जी है शेयर करो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ज़रूर शेयर करो, बिकॉज़ इसको आपने देखा है, आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, ठीक है। फिर आती है कमेंट बॉक्स की बारी। जो भी दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखे हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो सब चीज़ें आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा 10th, उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।